देखो 27 सितंबर को जो एडिटोरियल थे वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट मुझे नहीं लगे, लेकिन एक एडिटोरियल है जो 25 सितंबर को भी आया है। उसके बाद वही सेम चीज रिपीट हुई है 28 सितंबर को भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है और दी हिंदू में भी आया है। उसके बाद फिर से ये 30 सितंबर को भी आया है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर चाहे जीएस में, एसए में, कहीं पर भी या एथिक्स में भी क्वेश्चन आए तो हम उसको कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू में ही 25 सितंबर को था, सुप्रीम कोर्ट आस्क फॉर CAQM रिपोर्ट ऑन बर्निंग स्टबल। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर CAQM से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ऑब्जर्वेशन वी नीड आंसर। देखो क्या हो रहा है, आपको सबको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा हमें प्रदूषण है वो देखने को मिलता है जब भी पराली जलाने का समय आता है। तो अदालत ने शीत ऋतु की शुरुआत में पराली जलाने को रोकने के उपायों पर विस्तार से सुनवाई की थी इसके अंदर। तो क्योंकि पिछले साल भी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे, ताकि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। और इसका यूज कहाँ पर करना है हमको, जो भी हम पढ़ने वाले हैं GS2 पॉलिटी में, या फिर अगर कोई एसए आता है तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। मेंस 2024 में ही क्वेश्चन आया था, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? तो अब ये क्वेश्चन आ गया है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये वाली लाइन हट जाए और इस तरह से क्वेश्चन आए। तो हमने मॉडल क्वेश्चन भी बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण से जुड़े निर्णय यह दिखाते हैं कि न्यायपालिका भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा रही है, या हमने पर्यावरण कर दिया उस चीज को। इन निर्णयों ने न केवल पर्यावरणीय संकट को उजागर किया है, बल्कि सरकारों और जनता को भी पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ हालिया निर्णयों के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे भी आया हुआ है जो जुडिशियल एक्टिविज्म से, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। साथ ही यूपीएससी की GS2 में भी थीम रहती है जुडिशियल एक्टिविज्म, तो वहां पर भी आप इसमें से जो केसेस है, 2-3 केसेस को उठाकर वहां पर आप उसको भी यूज में ले सकते हो। पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय और उनकी महत्वता। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायपालिका ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिसका उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरणीय संकटों से निपटना है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को विस्तारित रूप से व्याख्या करते हुए पर्यावरणीय अधिकारों को जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़ते हैं। अब जो उनके, आपको ना सिर्फ इतना याद करना है बस, उनका जो भी निर्णय है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आप इतना ही लिखकर आ सकते हो। आपको ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है पूरी उसको डिटेल से जानना है, बस जो डिसीजन है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सिर्फ उतना ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है कि हाँ हमें इतने लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखना है। वायु प्रदूषण और पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 2023 में आया था, तो इस फैसले का महत्व इसलिए है क्योंकि पराली जलाने से दिल्ली और उत्तरी भारत में हर वर्ष वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और किसानों की स्थायी कृषि समाधान प्रदान करने के प्रयासों से अहम था। TN गोदावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यह निर्णय वन संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये सारी जो चीज थी वो एडिटोरियल में नहीं थी, एडिटोरियल में सिर्फ पराली जलाने से रिलेटेड ही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और भी जो डिसीजन है जो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरीके से नहीं आएगा ना ओनली कि पराली जलाने को लेकर कोई क्वेश्चन बन गया, तो इसलिए आपको एक जगह ही सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए, इसलिए आपको मैं यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी इंपॉर्टेंस है, यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐतिहासिक था। ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000, इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि यह मामला सतत विकास और बड़ी परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच संतुलन बनाए रखने के उदाहरण थे। कोई भी अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज भी आती है तो वहां पर भी आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का यूज कर सकते हो, और मैंने अपने पहले के करंट अफेयर लेक्चर्स में आपको जुलाई के जब करवाया था ये सब यूज करना सिखाया भी था। क्लीनर यमुना प्रोजेक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस है, यह निर्णय दिल्ली जैसे महानगरों के लिए स्वच्छ जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। गोमती नदी प्रदूषण मामला, अगर आपको सारे याद न हो तो कुछ कुछ डिसीजन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको याद रखने होंगे। यह निर्णय जल प्रदूषण और भारत की नदियों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह निर्णय न केवल पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक था, बल्कि इसे जीवन के मौलिक अधिकारों से भी जोड़ा
गया है। ऐसे ही गंगा नदी की सफाई, इसकी इंपॉर्टेंस, गंगा नदी की सफाई से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन और स्वास्थ्य को भी लाभ होगा जिनकी आजीविका और धार्मिक आस्था गंगा से जुड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अरावली पर्वतमाला दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय ढाल के रूप में कार्य करती है। आपको पता होगा अरावली, और यहाँ पर क्या डेजर्ट, तो एक तरह से वो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय ढाल के रूप में कार्य करती है। इस निर्णय ने पर्वत श्रृंखला की रक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को बल दिया। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी इंपॉर्टेंस है, यह मामला दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट परियोजना के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखता है और विकास के नाम पर जैव विविधता की हानि को स्वीकार नहीं करता। अब देखो इसमें दीर्घकालिक, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या करते हैं, जो जिनका हमें शॉर्ट टर्म में जो चीजें हो जाती है लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जो रिजल्ट नहीं हो पाता है, लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति के लिए वो सारी चीज करते हैं। लाइक स्मोक टावर हमने लगा दिया है। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि उससे इतना ज्यादा जो एडवांटेज या फायदा नहीं हो पा रहा है। जो प्रदूषण की समस्या है वो ऐसे की ऐसी बनी हुई है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पर फैसला 2020, इसकी इंपॉर्टेंस है, यह निर्णय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप पर कड़ी निगरानी आवश्यक है। अब अगर हमें इसको कंक्लूजन पार्ट लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण से जुड़े ये निर्णय दिखाते हैं कि न्यायपालिका भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन निर्णयों ने न केवल पर्यावरणीय संकट को उजागर किया है बल्कि सरकारों और जनता को भी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। फिर से 28 सितंबर को द हिंदू में ही एडिटोरियल आए थे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता पैनल को फटकार लगाई। फिर 28 सितंबर 2024, स्टेइंग द कोर्स, अपने मार्ग पर बने रहना। जैसे आप ये इसमें ये कहा गया था कि हर साल हमें वही सेम समस्या बार बार देखने को मिलती है, तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने आपको एजुकेशन फेडरलिज्म एक वर्ड आपकी वो डिक्शनरी में या वो क्या में ऐड करने को कहा था, उसी तरीके से आपको इन्वायरमेंट फेडरलिज्म को एग्जाम में बार बार यूज में लेना है। तो इसलिए बस इसमें तो यही आपको बताना था, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया। फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, विशेषज्ञ बताते हैं कि स्मोक टावर, क्लाउड सीडिंग हमें वायु प्रदूषण से क्यों नहीं बचा पाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा नहीं कि स्मोक टावर या क्लाउड सीडिंग हमें वायु प्रदूषण से क्यों नहीं बचा पाएंगे, या फिर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता पैनल को फटकार लगाई। लेकिन अब हमें एक चीज है, अगर यहाँ से वायु प्रदूषण से क्वेश्चन आता भी है या जो भी क्वेश्चन बनकर आता है तो हमें वहां पर सोल्यूशन तो बताना ही होगा, दीर्घकालिक समाधान हमें बताने ही होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे हम उनको ही पढ़ने वाले हैं। जैसे एजेंसियों के बीच समन्वय, इन्वायरमेंट फेडरलिज्म, परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी नियोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार सरकारी निकायों के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है। क्षमता निर्माण और आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान में निवेश करना, संस्थानों को मजबूत करना और हितधारकों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना आवश्यक कदम है ताकि सुनिश्चित हो सके कि निर्णय साक्ष्य आधारित है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हैं। वायु गुणवत्ता की मजबूती निगरानी, प्रदूषण के रुझानों को ट्रैक करने और स्रोतों की पहचान करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों को कवर करने वाला एक व्यापक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लक्षित हस्तक्षेप सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल कारणों का समाधान, त्वरित समाधानों पर भरोसा करने के बजाय प्रदूषण के मूल कारणों जैसे वाहनों, उद्योगों और कृषि प्रथाओं जैसी फसल जलाने के उत्सर्जन को सामना करना चाहिए। अभी हम इस पर भी बात करने वाले, 30 सितंबर को इससे रिलेटेड ही एडिटोरियल आया था। इसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा स्रोत के में संक्रमण और उत्सर्जन पर सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है। तो इसमें ये कहा ना कि कृषि प्रथाओं जैसे फसल जलाने में से उत्सर्जन का सामना करना चाहिए, त्वरित समाधानों पर भरोसा करने की बजाय। अब देखो 30 सितंबर को जो आएगा उसको भी बताऊंगी फिर मैं यहाँ पे। कंक्लूजन हम कैसे लिख कर आएंगे, फिर से सीखो। भारत में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए एक निरंतर, सहयोगी और बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अल्पकालिक उपायों से आगे निकल जाता है। इसमें प्रदूषण के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने और सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण दोनों की रक्षा करने वाले दीर्घकालिक समाधानों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ दीर्घकालिक समाधान जो है वो लाना ही होगा। अब 30 सितंबर को आया कि पंजाब और हरियाणा में खेती में लगने वाली आग का समाधान कर सकती है चावल की यह किस्में। तो पूसा 44 की क्या विशेषताएं थी, देखो लंबी अवधि,
पूसा 44 को पकने में 155 से 160 दिन लगते थे, जो कि PR 126 से 30 से 35 दिन अधिक है। यह लंबी अवधि गेहूं की बुआई के लिए कम समय छोड़ती है, जिससे पराली जलाने की समस्या होती है। अब हमको पता है कि इससे समस्या हो रही है, तो अब हमने क्या लिया है, पूसा 2090 एक संभावित समाधान। IARI ने एक नई कम अवधि की धान किस्म पूसा 2090 विकसित की है। यह पूसा 44 और CB 501 के बीच एक क्रॉस है, जिसमें पूसा 44 के समान उच्च पैदावार के साथ 120 से 125 दिनों की कम अवधि है। तो देख रहे हो आप, ये जो इतनी जो अवधि थी वो अब यहाँ पर इतनी हो गई है। तो यह किस्म न केवल पूसा 44 के समान पैदावार देती है, बल्कि यह PR 126 की तरह कम समय में ही तैयार हो जाती है, जिसमें पानी और सिंचाई की बचत होती है। जैसे ये ज्यादा दिन लगते हैं इसको अवधि, तो इस वजह से क्या होता है कि किसान उसको जलाना स्टार्ट कर देते हैं काटने की बजाय। लेकिन अब जब ये कम दिन में पूरी हो जाएगी, तो ये जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है आने वाले टाइम में हो सके। तो अभी इस पर भी और रिसर्च चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो निश्चित ये एक अच्छा कदम होगा। अब ये देखकर हमें एक ऐसे याद आता है, स्वकरुकता का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो पहले देखो ये वाली चीज, हमने इसको स्वीकार किया कि इसकी वजह से जो पराली जलाने वाली जो समस्याएं है वो हो रही है, उससे वायु प्रदूषण होता है फिर तो, और हमने उसमें सुधार किया, सुधार जैसे पूसा 2090। तो इस वाले एस्से में आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में भी पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा था ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल लिखने होते तो वो इसी तरीके से ही लिखे जाते हैं। और अगर आप करंट में जो भी हो रहा है उसको ही लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो देख सकते हो आप कि किस तरह से ये 25 को भी आया, 26, 28 और 30 सितंबर को भी ये आया था। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।